जंगें कभी भी सिर्फ खाली हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि आज तक जितनी भी वर्ल्ड वार हुई हैं, उनमें जो भी जीता उसमें ज्यादा हाथ जासूसों का था। जी हाँ, जासूस यानी कि स्पाई। वर्ल्ड वार 2 जो कि 1939 से लेके 1945 तक चली, उसके असरात आज भी दुनिया पर देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ा असर आज भी जापान में हिरोशिमा और नागासाकी की सूरत में मौजूद है। इन दो शहरों पर जब अमेरिका ने एटम बम गिराए थे, तब जाके कहीं ये जंग खत्म हुई। लेकिन इस जंग में कई ऐसे हीरोज थे जिन्होंने अपने लिए और अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान भी दे दी। आप सब ने आज तक जितने भी जासूसों के बारे में देखा या सुना होगा, वो ज़्यादातर आदमी होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक जासूस औरत की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिनका नाम है नूर अनायत खान, जिन्हें आज सब स्पाई प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। इसी टाइटल पे एक बुक है जिसे लिखा है चराबानी बासु ने। बासु अपनी इस बुक में नूर की जिंदगी के बारे में बताती हैं कि नूर कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ रहती थी, क्या करती थी और उनके साथ क्या हुआ। आज की इस वीडियो में भी हम आपको यही बातें बताने वाले हैं कि नूर ने कैसी जिंदगी गुजारी। नूर अनायत खान 1 जनवरी 1914 में रूस के शहर मॉस्को में पैदा हुई। उनकी मां अमरीकी थी, जबकि उनके फादर का ताल्लुक इंडिया के एक शाही खानदान से था। नूर का ताल्लुक तीसरी नस्ल तक जाके मैसूर के राजा टीपू सुल्तान से मिलता है, यानी कि बहादुरी नूर के खून में ही शामिल थी। टीपू सुल्तान एक बहुत ही बहादुर राजा थे, जिन्होंने इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नूर अनायत खान और उनके छोटे भाई ने जब देखा कि जंग में किस बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा है, जर्मनी में लोगों के साथ जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है, तो उन दोनों ने भी अपनी आज़ादी के लिए कुछ करने का सोचा। लेकिन वो दूसरे लोगों को मारना नहीं चाहते थे। तभी नूर ने फैसला किया कि वो एक जासूस बनेंगी और अपनी और अपने लोगों की आज़ादी के लिए काम करेगी। इसीलिए उसने ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव यानी SOE को ज्वाइन किया और उसे वहाँ पर एक वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी गई। उस वक्त फ्रांस को फीमेल वायरलेस ऑपरेटर की ज़रूरत रहती थी। जब नूर की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो वो 1943 में फ्रांस के शहर पेरिस आ गई। नूर वहाँ पर नूर बनकर नहीं गई थी, बल्कि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली थी। वहाँ पे तो उसका असल नाम तक भी कोई नहीं जानता था। उसका नया नाम था मैडलीन और वो वहाँ पर एक फ्रेंच वुमन बनकर ही रह रही थी। नूर का मिशन था कि उसने एक सीक्रेट रेडियो नेटवर्क सेट करना है जो कि जर्मन ऑक्यूपेशन के खिलाफ होगा, और जहाँ पे नूर काम करेगी वहाँ से सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस नेटवर्क के जरिए आगे पहुँचाएगी। ये काम करना कोई आसान नहीं था। अपने दुश्मनों की नाक के नीचे उन्हीं के खिलाफ काम करना बहुत मुश्किल था। नूर कभी भी पकड़ी जा सकती थी। वो अपना काम बहुत ध्यान से कर रही थी। नूर अपने बाकी फेलो एजेंट से भी राब्ते में रहती थी। पेरिस में सबसे पहले उसने एक अपार्टमेंट किराए पे लिया, जहां उसने रहना भी था और अपना मिशन भी पूरा करना था। नूर पेरिस में बिल्कुल आम लोगों की तरह ही जिंदगी गुजार रही थी, ताकि किसी को भी उस पर कोई शक ना हो। वो रोज प्यारे प्यारे कपड़े पहनती और ज़रा कॉफी पीने भी जाती थी। वो हमेशा नॉर्मल रहती थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। अपने छुपे रेडियो सेट के जरिए उसने जब भी कोई मैसेज आगे पहुंचाना होता था, तो उसे भी वो तब इस्तेमाल करती जब उसको ज्यादा खतरा महसूस होता, क्योंकि जर्मन्स के पास ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस थी जो 1 मिनट में ऐसे छुपे हुए रेडियो नेटवर्क को ढूंढ निकालती थी। अगर नूर पकड़ी जाती तो उसके साथ उसके बाकी साथियों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। नूर अपने काम में बहुत एक्सपर्ट थी, इसलिए कभी किसी को उन पे कोई शक ना हुआ। उन दिनों में गेस्टापो भी अपने फुल एक्शन में थी। गेस्टापो हिटलर के दौर में बनाई गई एक सीक्रेट पुलिस टीम थी, जिसका काम सिर्फ जासूसों को ढूंढना और फिर उनसे सच उगलवाना होता था। जब भी किसी जासूस को गेस्टापो पकड़ लेती तो वो इसको इतना टॉर्चर करते कि जिसकी कोई हद नहीं होती थी। ये बहुत ही जालिम किस्म की पुलिस थी। नूर का भी गेस्टापो को पता चल गया था। नूर की बदकिस्मती थी कि जो फेलो एजेंट उनके साथ मिल के काम कर रही थी, वो उन जर्मन्स के लिए भी काम कर रही थी, जिनके खिलाफ नूर को मिशन दिया गया था। इस एजेंट ने नूर की मुखबिरी कर दी और वो अक्टूबर 1943 की एक बदकिस्मत रात को पकड़ी गई। गेस्टापो ने रात के वक्त उसके अपार्टमेंट पर छापा मार के उसको गिरफ्तार कर लिया। गेस्टापो ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने नूर को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया। उन्हें इतनी बुरी तरह मारा जाता ताकि वो अपना सच उगल दें। उन्हें कहीं कहीं दिन भूखा रखा जाता, लेकिन नूर ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ती रही। 1-2 दफ़ा उनकी कैद से भागने में कामयाब भी हो गई, लेकिन वो फिर पकड़ी गई। उनके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला था कि उन्होंने गेस्टापो को कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तक कि अपना असल नाम भी उन्होंने इतनी मार पीट के बावजूद नहीं बताया। उन्होंने जेल में अपने साथी बाकी कैदियों को भी हिम्मत और हौसला दिया।
बाकी कैदी उनसे बहुत इंस्पायर हुए थे। नूर इनायत खान ने किसी को ऐसा कुछ ना बताया जिससे उनके बाकी एजेंट्स की जान भी खतरे में पड़ती और उन जर्मन्स को उनके पूरे नेटवर्क के बारे में पता चल जाता। 10 महीनों के जुल्म के बाद भी नूर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब गस्टापो को लगने लग गया कि अगर ये थोड़ी देर भी और जिंदा रही तो ये हमारे खुद के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उन्होंने सितंबर 1944 में नूर को डकाओ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहां पे उन्हें एक ऑफिसर ने सर में गोली मार कर कत्ल कर दिया। मरते वक्त नूर सिर्फ यही चीख रही थी, लबेख्ते लबेख्ते, जिसका मतलब है आज़ादी। नूर को उनकी बहादुरी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जॉर्ज क्रॉस अवार्ड से नवाजा और फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से क्रेगोदेर अवार्ड मिला। नूर इनायत खान की जिंदगी से हमें ये लेसन मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाएं, हमें उनका डट के बहादुरी से सामना करना चाहिए। अपने राज कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं बताने चाहिए, चाहे वो कितना ही क्यों ना मारे। अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से डरना नहीं चाहिए। जो सही है उसका साथ देना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नूर इनायत खान आज भी हमारे दिलों में एक हीरोइन की तरह जिंदा हैं। हम उनकी डेडिकेशन और सेक्रीफाइस को कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेसिस बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम।